भारत के अंदर जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस था उसको चरम पर पहुंचाया मोदी सरकार ने जब कॉरपोरेट के मुनाफे को बढ़ाने के लिए 3 कृषि कानून लाए। भारत की किसानी पे निर्भर करने वाली भारत की आबादी जो 56% के आसपास है, उसके पास लड़ने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। वो लड़ी। 1 साल पहले आंदोलन शुरू हुआ, तमाम जो आक्रमण था पुलिस का, सरकार का था, उसके दमन को सामना करते हुए 1 साल पूरा किया, जिसने मजबूर किया मोदी सरकार को ये कृषि कानून वापस लेने के लिए, जो उन्होंने वापस लिए। पर किसानों ने बोला कि हमें भारत के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं है, जब तक हमारा संसद इनको रिपील नहीं करता हम वापस नहीं जाएंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आने वाले सत्र के अंदर वो वापस होंगे। पर ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, ये लड़ाई अधूरी जीत है, क्योंकि जब शुरू किए थे 3 कृषि कानून, एमएसपी का कानून और बिजली बिल को वापस करवाना, ये 3 चीज़ों को लेके चले थे। कृषि कानून वापस हुए हैं, पर हम ये बोल रहे हैं कि हमने जो भविष्य में संकट आया था उसको बचा लिया, पर अभी जो बदहाली है उससे सुधरने के लिए एमएसपी का कानून चाहिए, जो सब फसलों के ऊपर सब किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे, जो स्वामीनाथन कमीशन बोल के गए थे, और उसको प्रोक्योर करने के लिए मंडी हो। उदाहरण के लिए आपके झारखंड के अंदर 2100 के आसपास धान की जो एमएसपी घोषित कर दी जाती है, अगर एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार होता तो ये 2560 रुपया होता। पर हम सब जानते हैं कि 2100 भी मिलता नहीं है, 1200 से 1600 मिलता है। क्यों? क्योंकि मंडी नहीं है, पैक्स खरीदारी नहीं करता है, जो बिचौलिया है उसके जरिए सरकार फिर खरीदती है। ये नहीं चलेगा। अगर स्थिति को सुधारना है, जो 4 लाख के आसपास आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की, उसको रोकना है, तो एमएसपी चाहिए और उसकी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई अभी जारी रहेगी।